हेलो एवरीवन। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं या उसके पार्ट्स कौन से होते हैं, उसके भाग कौन से होते हैं या उनके घटक कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप असाइनमेंट बनाना। 3 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। सबसे पहला होता है इनपुट यूनिट, उसके बाद होता है सीपीयू और तीसरा होता है आपका आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के अंदर क्या आती है? इनपुट यूनिट में वह उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर को सूचनाएं एवं निर्देश इनपुट किए जाते हैं। मतलब इनपुट यूनिट में क्या आती है? इनपुट यूनिट में ऐसी डिवाइसेस आती हैं जिन डिवाइसेस के द्वारा आप कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हो। इनपुट यूनिट क्या करती है? देखो, आप किसके द्वारा डाटा एंटर करते हो? कीबोर्ड के द्वारा लिख के टाइप करके एंटर करते हो, माउस के द्वारा एंटर करते हो, स्कैनर के द्वारा स्कैन करके एंटर करते हो। तो इनपुट यूनिट कौन सी हो गई? ऐसे उपकरण जिस उपकरणों के माध्यम से आप कंप्यूटर में सूचनाएं और निर्देश इनपुट करते हो, देते हो। इनपुट यूनिट क्या करती है? अब जो आप डाटा एंटर करोगे वो किस में करोगे? अपनी लैंग्वेज में करोगे। जैसे आपने अपना नाम टाइप किया, आपने 2+4 कोई मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी है वो टाइप करी, बट कंप्यूटर क्या समझता है? वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है। तो इनपुट यूनिट क्या करेंगी? आपकी लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर तक पहुँचाएंगी। एग्जाम्पल क्या होते हैं इनपुट यूनिट के? जैसे कि कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे इसमें मॉनिटर भी दे रखा है, बट मॉनिटर जो है आपकी आउटपुट डिवाइसेस है, आउटपुट यूनिट में आएगा। यहाँ पे इस केस में इसमें इनपुट यूनिट में दे रखा है, क्योंकि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो वो क्या करता है, दोनों वेब कैमरे जो होते हैं दोनों पर्सन के सिस्टम में लगे होते हैं, तो उस केस में वो इनपुट भी दे रहे हैं और आउटपुट भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप मॉनिटर को किस में लोगे? आउटपुट डिवाइसेस में मेंशन करोगे। तो इनपुट यूनिट कौन सी हो गई? कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ये सारी। इसके अलावा भी जो हमें दे रखी है OCR, OMR, ये सारी क्या है? हमारी इनपुट डिवाइसेस। तो क्या कार्य करती है इनपुट डिवाइसेस? यूज़र से डाटा को लेती हैं और उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करती है। बेसिकली यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक माध्यम का काम करती हैं, क्योंकि यूज़र जो है इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से ही कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकता है। उसके बाद सेकंड क्या होती है हमारी? आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है? ये ऐसे उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? परिणाम जान सकते हो। सबसे पहले आपने क्या किया? इनपुट दी सबसे पहले, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पहले सीपीयू के बारे में। आपने इनपुट दी, कल भी मैंने आपको बताया था कि हम इनपुट देते हैं, वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर होती है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। अब प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? आपका सीपीयू। सीपीयू की क्या फुल फॉर्म होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू डाटा और परिणामों को, हिदायतों को, प्रोग्राम को स्टोर करता है, कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है। देखो, सीपीयू का क्या काम है? डाटा को स्टोर करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को कंट्रोल करना, ये सारा काम किसका होता है? आपका सीपीयू का होता है। अब सीपीयू के अंदर भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये जैसे ऊपर भी दे रखा है कि कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स या 3 हिस्से कौन से हो गए? इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। और सीपीयू के 3 पार्ट्स कौन से हैं? मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये तीनों कंपोनेंट्स किसके हैं? सीपीयू के। तो ये तीनों कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं? जैसे कि मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट क्या काम करती है? जो भी आप डाटा एंटर करोगे वो कहाँ जाके एंटर होगा? कंप्यूटर की मेमोरी में जाके एंटर होगा। यह यूनिट निर्देशों, डाटा, मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करती है। यह इकाई कंप्यूटर की बाकी इकाइयों को ज़रूरत के वक्त सूचना प्रदान करती है। जैसे कि आपने कंप्यूटर में डाटा एंटर किया, आपने किया 5 एंटर किया, 4 एंटर किया, ये कहाँ जाके स्टोर हो गया? कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है? उसकी प्रोसेसिंग करनी है, 5+4 करना है। तो मेमोरी जब भी डाटा जो है उसको प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत होगी तो वो कहाँ से उठाया जाएगा? मेमोरी से उठाया जाएगा। जैसे आपका ब्रेन क्या है? एक तरह से जो भी सारा आपने कुछ भी लर्न किया, सारा कुछ कहाँ जाके स्टोर होगा? आपके ब्रेन में। तो आपकी ह्यूमन बॉडी में उसकी मेमोरी कहाँ होती है? उसके ब्रेन में होती है। और जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको जो भी क्वेश्चन लिखना होगा तो उसका आंसर कहाँ से दोगे? आप अपने ब्रेन से ही सोच के दोगे ना, अपने माइंड से सोच के दोगे। तो इसी तरह सीपीयू के अंदर जो डाटा स्टोर होता है
वो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। अब मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है हमारी, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी का क्या मतलब कि जैसे ही लाइट जाती है इस मेमोरी में से डाटा लॉस्ट हो जाता है, इस मेमोरी का डाटा ख़त्म हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है हमारी, परमानेंट मेमोरी, जिस मेमोरी में चाहे इलेक्ट्रिसिटी चली जाए उस मेमोरी में डाटा स्टोर रहता है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि पेन ड्राइव है आपकी, सीडी है, डीवीडी है, ये सारी क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंदर पेन ड्राइव के अंदर जो डाटा है आपने पेन ड्राइव लगाई हुई है, लाइट चलेगी तब भी उस मेमोरी में डाटा जो है रहेगा, ऐसा नहीं कि लाइट चलेगी तो पेन ड्राइव का डाटा ही लॉस्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप कोई मूवी देख रहे होते हो, मूवी देखते देखते लाइट चली जाती है तो जो आपने सीडी लगा रखी होती है, डीवीडी लगा रखी होती है, उसके अंदर तो वो मूवी रहती है ना, तो वो क्या हो गई आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जो कि परमानेंट मेमोरी होती है। और पहली जो मैंने आपको बताई प्राइमरी मेमोरी, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसका क्या एग्जांपल है कि जैसे कई बार आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हो और आप करते करते लाइट चली जाती है, आपने अभी वो फाइल सेव नहीं की होती, ठीक है, और लाइट चली गई तो फिर क्या होगी, उस फाइल में जो डाटा था वो लॉस्ट हो जाएगा। जब अगर आपने सेव कर ली तो जितना डाटा सेव कर लिया आपको दिखेगा, अगर आपने सेव नहीं किया तो क्या होगा, वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी, जिसमें डाटा जो है इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो इस मेमोरी का डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो मेमोरी का क्या काम होता है, डाटा और निर्देशों को स्टोर करना। मध्यवर्ती परिणाम कौन से होते हैं, जो कोई भी परिणाम को प्राप्त करने के बीच में आते हैं, जैसे कि मैंने किया 5 + 4 + 3, तो इसका आंसर क्या आया, 5 + 4 क्या हुआ 9, 9 + 3 क्या हुआ 12, तो इसका आंसर क्या है 12। लेकिन जब हमने पहले 5 + 4 किया तो क्या आया 9। जो बीच बीच में आंसर आते हैं कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में, उसको क्या हम कहते हैं, मध्यवर्ती परिणाम। वो भी कहाँ स्टोर होंगे, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होंगे। और सबसे पहले क्या होगा, डाटा कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा, और मेमोरी से प्रोसेसिंग के लिए किसके पास जाएगा, प्रोसेसर के पास जाएगा। और फिर उसके बाद जब उसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि हमने किया 5 + 4 + 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 12, ये आंसर भी कहाँ जाके स्टोर होएगा, मेमोरी में जाके स्टोर होगा। मतलब आउटपुट डिवाइसेस में रिजल्ट देखने से पहले वो रिजल्ट कहाँ से उठाया जाएगा, मेमोरी से उठाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सीपीयू की नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के भी 2 टाइप्स होते हैं, पहली होती है अर्थमेटिक यूनिट और दूसरी होती है लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट क्या काम करती है, इस यूनिट का काम क्या होता है, गणितीय कार्य करना, मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेशन करती है। अगर आपको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये सारी मैथमेटिकली कैलकुलेशन कौन सी यूनिट करेगी, आपकी अर्थमेटिक यूनिट करेगी। और लॉजिकल यूनिट का क्या काम होता है, 2 संख्याओं की तुलना करना, उसका कंपैरिजन करना, डाटा को मर्ज करना, इकट्ठा करना, डाटा को सेलेक्ट करना, ये सारा काम किसका होता है, आपका लॉजिकल यूनिट का। तो तीसरी यूनिट कौन सी है इसके बाद, कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सीपीयू क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, तो स्टोर करने का काम किसने कर लिया, मेमोरी यूनिट ने। प्रोसेसिंग का काम कर लिया एएलयू ने। उसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, सारे हिस्सों को नियंत्रित करेगी, चेक करेगी कि सारी यूनिट अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। डाटा को स्टोर नहीं करेगी, प्रोसेस नहीं करेगी, ये डाटा को नियंत्रित करने का काम करेगी। ये निर्देशों को मुख्य मेमोरी से लेती है और निश्चित करती है कि क्या करना है। फिर ये ज़रूरी डाटा को मुख्य मेमोरी से लेती है, फिर सीपीयू को ज़रूरी क्रियाएं करने के लिए आदेश देती है और यह निश्चित करती है कि क्या ज़रूरी क्रियाएं पूरे हो गए या नहीं। मतलब एक इन्विजिलेटर का काम करती है, चेक करने का काम करती है कि सारी यूनिट्स अपना काम कर रही हैं या नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, आप कंप्यूटर में एक साथ साइमल्टेनियसली कई काम इकट्ठे भी कर सकते हो। आप काम करते करते क्या करते हो, गाने चला लेते हो, प्रिंटर को कमांड दे देते हो। तो जब सारी यूनिट एक साथ काम कर रही है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन सी करेगी, आपकी कंट्रोल यूनिट। तो ये 3 कंपोनेंट्स किसके होते हैं, सीपीयू के। पहला कौन सा हो गया आपका, मेमोरी यूनिट, फिर है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, फिर है कंट्रोल यूनिट। और कंप्यूटर का तीसरा कंपोनेंट कौन सा था, आउटपुट यूनिट। पहला कौन सा था, इनपुट यूनिट, उसके बाद था आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके बाद क्या है आपका आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट क्या करती है, इस इकाई में वह उपकरण आते हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर से परिणाम जान सकते हैं। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर और यूज़र के बीच माध्यम का काम करती है। इनपुट यूनिट क्या काम करती थी, जिस यूनिट के द्वारा
द्वारा आप कंप्यूटर में क्या देते हो, इनपुट देते हो, डाटा एंटर करते हो। आउटपुट यूनिट पे क्या करते हो, आप रिजल्ट देखते हो। जो आपने डाटा एंटर किया, सीपीयू ने उसकी प्रोसेसिंग की, उसके बाद आप उसका रिजल्ट कहाँ पे देखोगे, आउटपुट यूनिट में देखोगे। जैसे कि आप किस पे देखते हो रिजल्ट, मॉनिटर पे देखते हो, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के रिजल्ट देखते हो। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, मॉनिटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ये सारे क्या है, प्रिंटर्स। तो मैं बेसिकली मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये किसके एग्जाम्पल हैं, आपके आउटपुट यूनिट के। अब आउटपुट यूनिट क्या करेगी, इनपुट यूनिट क्या करती थी, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में माध्यम का काम करती थी, क्योंकि यूज़र जो है इनपुट यूनिट के माध्यम से डाटा कंप्यूटर में एंटर करता है। और क्या होता था इनपुट यूनिट में कि यूज़र की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में चेंज करती थी। अब जो कंप्यूटर हमें आंसर देगा वो तो कौन सी भाषा समझता है, 0 और 1 की बाइनरी भाषा समझता है। अब वो जो हमें आंसर देगा वो तो 0 और 1 में होगा, उसको हमारी लैंग्वेज में चेंज करने का काम कौन करेगी, आपकी आउटपुट यूनिट करेगी। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर और उपयोगकर्ताओं के बीच माध्यम का काम करती है, मशीनी भाषा के परिणामों को यूज़र की भाषा में बदलती है। ठीक है, तो ये किसके कंपोनेंट्स हैं, आपके कंप्यूटर के। कौन कौन से, इनपुट यूनिट, जिसमें कि क्या आ जाएंगे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। फिर है सीपीयू। सीपीयू के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और आपकी कंट्रोल यूनिट। उसके बाद तीसरी होती है आपकी आउटपुट यूनिट, जो क्या करती है, हमें परिणाम प्राप्त करती है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर और आपके प्रिंटर। अब ये डायग्राम दे रखा है, मैंने आपको उसमें असाइनमेंट में भी दिया है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाते हुए उसके कंपोनेंट्स को समझाएं। तो ये डायग्राम एक बार आप देख लो बेटा। सबसे पहले क्या होगा, देखो इनपुट यूनिट के द्वारा इनपुट जाएगी किसमें, मेमोरी में। इनपुट यूनिट कीबोर्ड से आपने डाटा एंटर किया, आपने एंटर किया 2 + 3, वो डाटा कहाँ चला गया, मेमोरी में चला गया। उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है ना। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एएलयू में अर्थमेटिकल यूनिट क्या करती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो प्लस होने के लिए किसके पास चला जाएगा, एएलयू के पास चला जाएगा। एएलयू ने अब इसका एडिशन कर दिया, वापस कहाँ आ जाएगा, ये मेमोरी में आ जाएगा। अब ये जो आपकी मेमोरी है, ये है आपकी प्राइमरी मेमोरी, जहाँ आपका डाटा टेम्परेरी स्टोर है। जब इस फाइल को आप परमानेंटली स्टोर कर दोगे तो ये डाटा कहाँ आ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। और फिर उसके बाद जब आपको आउटपुट डिवाइसेस पे आउटपुट शो करनी होगी तो ये डाटा सेकेंडरी मेमोरी से वापस किस में चला जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में। और आउटपुट यूनिट पे, मॉनिटर पे आपको क्या शो हो जाएगी, आउटपुट शो हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल यूनिट सबको कंट्रोल करती है। तो ये डॉटेड वाले जो एरो दे रखे हैं, ये किस लिए दे रखे हैं, कंट्रोल यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए कि इनपुट यूनिट को भी कंट्रोल कर रही है, आउटपुट यूनिट को भी कर रही है, एएलयू को भी, मेमोरी यूनिट को भी और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट को भी, सारे पार्ट्स को कंट्रोल कर रही है। अब इन तीनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सीपीयू। यही 3 कंपोनेंट्स है, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। सीपीयू के अभी यही 3 कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, मेमोरी यूनिट, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। जो नीचे ये जो प्लेन एरो है ये डिस्क्राइब कर रहे हैं फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को, और दूसरे जो स्लैश्ड एरो है ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंट्रोल सिग्नल्स को। तो ये है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के हिस्से कौन से होते हैं, कंप्यूटर के भाग कौन से होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से होते हैं, कंप्यूटर के घटक कौन से होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी बेटा, एक बार इसको देख लेना, रिवाइज कर लेना। कोई क्वेरी हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।